आपका परिचय क्या हुआ? राजकिशोर चौधरी, बड़का गांव हजारीबाग से। हम लगे भाषा खतियान आंदोलनकारी के उस क्षेत्र के नेतृत्व करता। और अभी जैसन विकास दा पटेल थीन कि हमनी 25 से 30 गो अले हिए, ताकि हमनी यहाँ जे होले है कि एक सोशल मीडिया में रूमर उड़े है, यानी हवा उड़ावे थलथिन कि 5000 वॉलेंटियर। कहाँ हारे सरवन तो इन 5000 वॉलेंटियर वेट करे थी यो रे, लाखों लाख ही हो आवा। इन लोग का कहना था कि यहाँ पे हम लोग जो आदिवासी और मूलवासी का जो पर्व त्यौहार है उसको नहीं होने देंगे। इन लोग उसको गलत तरीके से परिभाषित कर रहा था, हमारे आस्था को इन लोग गलत तरीके से परिभाषित कर रहा था। शर्म लगना चाहिए। तोहनी के हमीन आस्था के सम्मान कराइया और तोहनी हमीन आस्था के की जगह ना उठेलक। झारखंड सरकार जे कि हमने के आदिवासी के बेटा लगथिन, ओकर अभी झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री वही लगथिन, ओकरा समझना चाहिए जब केंद्र भेजल गया कि समेत शिखर जी के मामला, तो सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष रखल गया। दोगला नेता लगे का तो है ना, लगे का झारखंड के बेटा तो है तोरा तो ना आवे संथाल समाज से का है। तोरा यहाँ के आदिवासी और मूलवासी तोरा वोट नक्तुन दिले, तोरा जैन समाज वोट दिले हो, फंडिंग कर सको हो, लेकिन वोटवा हम इन्हें आदिवासी मूलवासी देबो। तो यादे रखे, तो एक पक्ष के काम रखे कर ले, तो एक पक्ष भेज ले जैन वाला, जबकि तोरा भेजना चाहिए कि बड़ा पहाड़ लगा, ये मारंग मुरुंग हम इनके पवित्र स्थल लगा, हमने यहाँ बलि प्रथा है, तो कैसे मना कर देबे। ये बात के ओकरा समझे पड़ता है। ये भी आ रहा है कि उन लोगों विशेष धर्मावलंबियों का कहना है कि हम पूजा अपना आस्था के विषय बता रहे हैं, अपना जो पूजा कर रहे हैं मारंग मुरुंग का, उसका हम लोग जो है वो माना नहीं कर रहे हैं, आप लोग कीजिए, लेकिन हमारे जो धर्म का जो रीति रिवाज है उसमें कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं होना। जिस तरह से अभी दा ने बताया कि कहे का मतलब है कि जे तो इनके मंदिर के रेडियस ओकर अनुसार तो इन 500 मीटर ले लन जी, हमने के कोई दिक्कत ना है, लेकिन तो हमार मरंग बुरुंग के कहबे तो वहाँ बलि नहीं दे तो थोड़ी सा अच्छा एक बात बताओ, अगर तो यहाँ पहले से है तो तोरा कहाँ तोर जमीन हो, सारा यहाँ भी देख लियो, उत्तर प्रदेश के कोठी हो, दिल्ली के कोठी हो, महाराष्ट्र के कोठी हो, पुणे के कोठी हो, गुजरात के हो, का सब अडानी और अंबानी कोठी रहतो, सब सीएनटी जमीन में बनल हो, ककर हो बाप दादा खाए जमीन, सब सीएनटी जमीन लगा, ये जांच के विषय लगा। सरकार के कहबे कि अगर सीएनटी जमीन में बसल हो तो ओकरा ध्वस्त करे, अन्यथा अगर आदिवासी मूलवासी आगे तुम तो याद रखा हमने ना आगे का बाव कि का चेतौनी हो तो से हमने के पूर्वज किस तरह से यहाँ के अंग्रेज के भगैले थीन, ओकर खिलाफ लड़ले थीन, ये चीज़ तो नहीं के समझे पड़ता। यहाँ पर कमेटी भी बनाया गया है जिसमें 2 जैन हैं और एक आदिवासी समुदाय से, उन लोगों को 3 को मिलकर कमेटी बनाया है जो यहाँ पर जो है जांच करेगी, रिसर्च करेगी कि किस तरह का यहाँ पर बात है। देख जितेंद्र दा, यहाँ एक साफ साजिश हो, एक कमेटी केंद्र सरकार के द्वारा लगो। केंद्र सरकार हम मोदी जी कहबे तो कहियो पारसनाथ अले हैं, तो यहाँ के जे पीरटाड़ के निवासी थीन, मधुबन के निवासी थीन, ओखनी के दिनचर्या पूछले हैं का जीवन चल रहा है, ओखनी के जे स्थिति का हो रहा है। यहाँ झारखंड के जे तीर्थ स्थल के नाम पे दबावे कोशिश कर रहा है, हम कहा ये ठीक है तोर तीर्थ स्थल, हम तोर आस्था के सम्मान करो, लेकिन हमरो तो यहाँ मारंग बुरुंग ओकरा तीर्थ स्थल घोषित कर, तो पर्यटन ना कहते ठीक हो, लेकिन मारंग बुरुंग तो हमारे तीर्थ स्थल घोषित कर, काहे नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं साजिश हो झारखंडी के भगावे के, विस्थापित करे के। तो ये आप होतो ना, काहे कि झारखंडी जाग चुकले हो और पिछला महीने 1 साल से आंदोलन कर रही हो। भाषा और संस्कृति देख, बात यहाँ है जितेंद्र दा कि यहाँ सोच कि अगर पहाड़ पर्वत गढ़ा डोढ़ा खेत खलिहान से हम इनके संस्कृति है, अगर पहाड़ पर्वते अगर मिटा दिया जीता है तो बताओ ना हम इनके संस्कृति रहता है, संस्कृति हम इनके पहाड़े पर्वत से है, भाषा लुप्त हो जीतो, पहाड़ पर्वत कटतो, बाहरी अतिक्रमण आके बसतो। अभी एलियो यहाँ देख रही पूरा चारों तरफ घुरा लियो, सिर्फ और सिर्फ खाली जैन के, लेकिन यहाँ जमीन का कर आदिवासी मूलवासी के। हमरा लगो ये जांच के विषय लगा है कि ओखनी के जे जमीनवा खरीद ले थीन के हड़पले थीन। रोजगार भी तो दिया जा रहा है, जैसे कि डोले में लेकर के चढ़ते उससे रोजगार मिलता है, लोग यहाँ से बाहर से आ रहे हैं तो फिर दुकानें वगैरह लगा रहे हैं, इससे फिर रोजगार मिल रही है। दादा जे डोली में चढ़ावत थीन ओकरा तो रोजगार कहाँ ही, ओकरा कौन नज़र से देखा थी ओखनी, का बोल थी ओखनी कि तो यहाँ मांस मछली खा के आवो थी। यहाँ पर्यटन स्थल के विरोध का लोल है कि मांस मछली लोग खा के आएगा और शराब पिएगा, इसलिए तो मेरा कहने का मतलब है जो आपको डोली में चढ़ा रहा है वो मांसाहारी है जी। कहाँ जा रहा है उस टाइम आपका मानसिकता, जो डोली में आपको चढ़ा रहा है वो मांसाहारी है, बस कंधवे भर कंधों में लेगो उतने भर। तो ये तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ उद्योगपति
जे कि पूरा भारत में जैन समाज हुआ है। अगर हम एक उदाहरण के तौर पर बताइए दा कि अगर 1 लाख अगर हम भारत के करोड़पति के अगर हम लिस्ट निकालबे ने तो कर में 90,000 जैन निकलते थे। मोदी सरकार बीजेपी कहा है कि हम एकरा हिंदू राष्ट्र बनेबे। मोदी जी तो काहे ले हिंदू इनके तो बुड़बक बनैले हैं, काहे ले अंधभक्तवन के साथ समझाई तो एकरा जैन राष्ट्र बनाए रही है। ये साफ और साफ है कि ये जैन राष्ट्र बनेगा। पारसनाथ भैया क्या कि जो पूंजीवाद में जो उन लोग का ज़्यादा है, तो क्या इस वजह से सब कुछ हो रहा है? पूंजीवाद देखिए, हम कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हमारे जो पूर्वज थे, सुन ले भी शहीद रघुनाथ महतो है न, भारत के पहला स्वतंत्र सेनानी हलथिन, हमने के पूर्वज हलथिन, हमने के पुरखा हलथिन। वो ककर खिलाफ लड़ लेथिन? ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत कब्जा कैसे कर ले? कंपनी के तहत। कंपनी में दबदबा बनलो, ओकर सारा लोग हो, सारा चीज सिस्टम में ओकर हो गलो पैसा के दम पे। तो पैसा के दम पे हो गलो तो धीरे धीरे वो भारत में शासन व्यवस्था चलावे लगतो। और हमनी का रहे एक मजदूर, बंधुआ मजदूर। ये आज़ादी नहीं लगो, ये आज़ादी नहीं लगो, ये चंद पूंजीपति के आज़ादी लगो। ये भारत एगो उद्योगपति के और गुलाम बढ़े हो, और आवे वाला दिन में शायद ये भारत उद्योगपति के गुलाम बनतो। एकर हमनी के आशंका लग रहा हो। अरे कहीं ना कहीं अगर उद्योगपति पर अंकुश न लगावल जीतो तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत हो। देख, कहे का मतलब हो कि पूरा भारते अगर 100 गो आदमी है तो तू 2 के करोड़पति देखल चाहो कि 100 के देखल चाहो? सोभिन कोई अगर करोड़पति बनेगा तब हमारा भारत आगे बढ़ेगा, किसी एक से नहीं। अगर किसी एक व्यक्ति के अरबपति और खरबपति और दुनिया का विश्व का अगर सेकेंड नंबर पे या तीसरा नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे आ जाता है तो याद रखिए वो देश शासन और शोषण की ओर बढ़ेगा, शोषण की ओर बढ़ेगा। और भी दादा लोग, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा यादव हुआ, और इस पारसनाथ पहाड़ से 25 किलोमीटर दूर हमारा गांव है। और इस पारसनाथ पहाड़ में आज से नहीं, लगभग 20-25 सालों से लगातार हम लोग जब विद्यालय में पढ़ा करते थे तो विद्यालय के समय में हम लोग टूर में अक्सर आया करते थे ये पारसनाथ। इसके बाद कई बार हम लोग ये पारसनाथ आए हुए हैं। आज कहीं ना कहीं हम लोगों का जो पूरा पहचान है, या गिरिडीह का पहचान अगर हिंदुस्तान और झारखंड के मापदंड में बेहतर तरीके से है तो कहीं ना कहीं पारसनाथ के वजह से है। और ये पारसनाथ की धरती में हम लोग वास करते हैं, ये हम लोग के लिए गर्व की बात है। हम लोग आदिवासी, मूलवासी जितने सारे लोग इस पहाड़ के इर्द गिर्द में रहते हैं तो कहीं ना कहीं सभी कोई का जीविका का यह आधार है। क्योंकि इस पहाड़ के अगल बगल में 3 प्रखंड पड़ते हैं, जिसमें खास करके पीटार प्रखंड है।